Hello students, this is Abhishek Upadhyay and I am going to continue your second chapter of chemistry, that is acid, bases and salt. Students, as you know that the deleted portion which I have already sent to you. Students, एक चीज़ है, पहले चैप्टर से कुछ भी डिलीट किया नहीं गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चैप्टर से भी कोई भी टॉपिक भी डिलीट नहीं किया गया है, कोई भी पोर्शन नहीं डिलीट किया गया है। थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल जो केमिस्ट्री का है वहाँ से डिलीटेड है पोर्शंस, कुछ टॉपिक्स डिलीट की गई हैं, तो लकी हैं आप। और फिर चौथा चैप्टर जो आपका है कार्बन कंपाउंड, वहाँ से काफ़ी चीज़ें उसको ही डिलीट कर दिया गया पूरा चैप्टर। स्टूडेंट, तो चलते आज कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर से एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। स्टूडेंट्स, as you know that there are 118 elements are discovered। 118 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, पर कंपाउंड बहुत सारे हैं। अब सब कंपाउंड को याद रखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया एसिड, बेस और सॉल्ट में। आप लैब में भी जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे वहाँ पे एसिड्स मिलेंगे, आपको बेस मिलेंगे, सॉल्ट्स मिलेंगे रैक पे। अब एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से। साल्ट को बाद में पढ़ेंगे, पहले एसिड और बेस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स जो जनरल प्रॉपर्टी है एसिड की। ये क्या है स्टूडेंट्स, शोर होता है टेस्ट में। जैसे आप खाते हो कुछ भी, आपको थोड़ा खट्टा लगे कोई चीज़, तो आप क्या कह सकते हो, कुछ में कोई ना कोई एसिड होगा। और दूसरी चीज़ है, इसके पास H, ये वाटर में एसिड डिज़ोल्व करने के बाद H आयन देते हैं। अभी उसके बारे में बात करेंगे, क्या है H आयन, कैसे डिज़ोल्व करने पे देते हैं। तीसरी बात ये स्टूडेंट्स कि ये जो है रेड ब्लू लिटमस को, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड और एक ब्लू, एक्चुअली इंडिकेटर्स होते हैं। तो जो एसिड होते हैं ये ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ये तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई एसिड्स के बारे में, कुछ इसकी प्रॉपर्टी हो गई। जैसे आप लेमन ले रहे हो, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें, कर्ड है, विनेगर है, ये सभी क्या है, एसिड्स हैं। कर्ड में लैक्टिक एसिड मिलता है और विनेगर में एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, एक चीज़ जान लीजिए कि एसिड के दो सोर्स होते हैं, एक मिनरल होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। ये अभी जो मैंने बताया आपको, ये ऑर्गेनिक है, ये थोड़े वीक होते हैं नेचर में, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, पर इससे काम चलने वाला नहीं था। तो जो दूसरा मैं बात कर रहा हूँ आपसे मिनरल सोर्स की, तो वो क्या होते हैं, बनाए गए होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं, और ये नेचर में मिलते हैं, जो वीक एसिड्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात किया जाएगा स्टूडेंट्स, या जो मैं बात कर रहा हूँ मिनरल एसिड्स की, तो उसमें हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, इसको किंग ऑफ द एसिड भी बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है HCl। नाइट्रिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है HNO3। अभी हम लोग बात करेंगे आगे इन सब के बारे में। और एक थोड़ा बेसिस के बारे में जनरल देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है स्टूडेंट। इस चैप्टर में हम लोग जनरल प्रॉपर्टी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे एसिड बेस की, इनके डिफरेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। जो बेस होते हैं ये टेस्ट में थोड़ा वीटर होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आप टेस्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये नेचर में कोरोसिव होते हैं, एसिड और बेस दोनों, आप बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट, जो बेसेस होते हैं ये थोड़ा स्लीपरी होते हैं, सॉपी टच होता है, क्योंकि जो सोप बना होता है वो बेस से बना होता है, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तीसरी बात यह है कि ये जो लिटमस पेपर की बात किया था मैं, कि भाई जो एसिड्स हैं दे कन्वर्टेड ब्लू लिटमस टू रेड, हेयर बेसिस कन्वर्टेड रेड लिटमस टू ब्लू। ध्यान दीजिएगा, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एसिड ब्लू को रेड करते हैं और रेड लिटमस पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। जो बेसिस होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, इनका ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि जो एसिड होंगे वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्लू को रेड में चेंज करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेंगे। और जो बेस होंगे स्टूडेंट, बेस होंगे वो रेड लिटमस को ब्लू में। तो आप जैसे भी आप इसको याद कर सकें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग भी कभी कभी हो जाता है
इसको बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे आगे बहुत कुछ आप कर पाएंगे। इतना आपको जानकारी बिल्कुल होना चाहिए। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे स्टूडेंट्स इंडिकेटर्स के साथ अलग अलग कलर देते हैं एसिड और बेस। तो उससे पहले थोड़ा इंडिकेटर्स के बारे में भी देख लेते हैं स्टूडेंट। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट जो कि ये बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब इंडिकेटर 3 टाइप्स के होते हैं। दे आर नेचुरल इंडिकेटर, synthetic indicator and olfactory indicators. There are 3 categories of indicators. What are natural indicators? They occur in nature. Like litmus paper, ये एक डाई होता है स्टूडेंट्स जो कि लाइकिन से मिलता है। लाइकिन एक प्लांट होता है, वहाँ से बनाया जाता है। पीएच पेपर वो रेड और ब्लू दो टाइप का होता है स्टूडेंट, और उसका मैंने बता ही दिया कि कलर कैसा डेवलप होगा। अगर वो किसी एसिडिक सोल्यूशन में होगा ब्लू लिटमस तो रेड हो जाएगा, किसी बेसिक सोल्यूशन में रेड लिटमस होगा तो वो ब्लू हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। और रेड कैबेज है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रीन होता है अगर आपका एल्केलाइन। ध्यान दीजिएगा, मैं 2 वर्ड इस्तेमाल करूँगा बेसिक के लिए, बेसिक भी बोलूँगा और एल्केलाइन भी बोलूँगा। दोनों का सेंस एक ही होगा स्टूडेंट्स, बेस। ओके, तो ये क्या होते हैं? थोड़ा वीकली एल्केलाइन सोल्यूशन में ग्रीन होते हैं, रेड कैबेज की जो मैं बात कर रहा हूँ। और इसका जो अगर मान लीजिए आप एसिडिक सोल्यूशन लेते हो तो जो इसका रेड कलर होता है, बिल्कुल डीप रेड होता है, वो कैसा टर्न हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। ये टेस्ट होता है रेड कैबेज का एसिड और बेस के साथ। टर्मरिक भी है, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कभी भी जब करी वगैरह जो मान लीजिए आप शर्ट वर्ट पे या कहीं गिर जाती है स्टूडेंट, जब आप उसको क्लीन करते हो तो जो सॉप जैसे ही आप लगाते हो वहाँ पे, तो उसका कलर येलो से कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो जो टर्मरिक होता है स्टूडेंट, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। इट्स कलर इज सेम इन एसिडिक सोल्यूशन बट टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन और एल्केलाइन सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, ये नोट कर लीजिएगा आप। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट भी कर लेंगे। इट्स कलर remains same in acidic solution but red in alkaline solution। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ है। टर्मरिक का कलर आप जान ही रहे हो, येलो होता है। तो अगर एसिडिक सोल्यूशन रहा तो येलो ही रह जाएगा, अगर बेसिक सोल्यूशन आपका रहा तो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? या एल्कलाइन रहा तो रेड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, मैंने नोट्स दिया भी था आपको, कुछ एसिड्स के नेम थे उसमें, और स्टूडेंट्स क्या था, उसके यूजेस थे। कुछ यूजेस थे, नॉर्मली यूजेस तो इस क्लास में आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी, पर आप थोड़ा आइडिया रखिए इसका भी। तो एसिड्स में सबसे इम्पोर्टेंट एसिड है स्टूडेंट H2SO4, जिसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ द एसिड भी बोला जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है डाइज बनाने में, ड्रग बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, तो केमिकल आर्टिफिशियल्स बनाने में, फैब्रिक बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक होता है, जिसका फॉर्मूला पहले देखते चलते हैं हम स्टूडेंट। H2SO4 का फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक HCl। ध्यान दीजिएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन है और ये क्या है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन क्लोराइड। नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COO, सिट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, ऑक्जेलिक एसिड है, बोरिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, टाइटेरिक एसिड है। बेस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बेस है NaOH, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस। इसका फॉर्मूला क्या, इसका नेम क्या होता है स्टूडेंट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज़ और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो बेस होते हैं ना, इनके पास OH आयंस होते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हाइड्रोक्सिल भी बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोला जाता है। जैसे एसिड के पास H होते हैं, देखेंगे आप सभी एसिड के पास H जरूर होंगे, वैसे ही बेसिस के पास OH आयंस होते हैं। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, और इंडिकेटर आपको बताया था मैं, एक बार इंडिकेटर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं स्टूडेंट। तो इंडिकेटर कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं।
नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में आपके लिटमस हैं, टर्मरिक पाउडर है, रेड कैबेज है, चाइना रोज़ पेटल भी है और ग्रेप जूस भी है। इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एसिड और बेसिस में। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें स्टूडेंट तो इसमें मेन जो होता है 2 होते हैं सिंथेटिक में, फिनोलेप्थिलीन, एक बार देख लेते हैं, फिनोलेप्थिलीन और जो दूसरा होता है स्टूडेंट्स मेथिल ऑरेंज होता है। दूसरा कौन सा होता है इंडिकेटर? मेथिल ऑरेंज। देख लेते हैं फिनोलेप्थिलीन। स्टूडेंट फिनोलेप्थिलीन का जो कलर होता है वो मतलब कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। तो ये जो है अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में इसको आप चेक करना चाह रहे हो तो अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो कलरलेस ही रह जाएगा। और अगर आप बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन में फिनोलेप्थिलीन का कोई भी ड्रॉप डाल रहे हो चेक करने के लिए स्टूडेंट तो वो कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है कलर में। तो फिनोलेप्थिलीन से अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा, और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? पिंक कलर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इंडिकेटर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पक्का रहता है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो आप कलर बिल्कुल याद रखेंगे कि किसमें किसका कैसा कलर है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं स्टूडेंट, तो जो मेथिल ऑरेंज होता है ये कलर में थोड़ा रेडिश ऑरेंज होता है स्टूडेंट। जो कलर होता है द कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज इज रेडिश पिंक, कुछ ऐसा कलर होता है, इसमें पाउडर होता है ये। तो जब एसिड में इसको चेक करते हैं इसमें तो वो कलर कैसा हो जाता है? एसिड का रेड हो जाता है। तो रेड का मतलब इसी का कलर ही समझिए इसको। लेकिन बेसिस में क्या होता है? कलर बेस का कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। कोई भी बेस है अगर उसमें मेथिल ऑरेंज आपने मिला दिया तो उसका कलर स्टूडेंट कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की स्टूडेंट। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं, एक्चुअली ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है नोज से रिलेटेड है स्टूडेंट। तो यहाँ स्मेल से हम बात करेंगे। यहाँ पे भी आपने कलर पे बात किया, यानी इंडिकेटर्स को आप 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हो, एक कुछ कलर के बेसिस पे और कुछ को स्मेल के बेसिस पे। तो अभी तक आपने जो पढ़ा नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर, ये सभी कैसे थे स्टूडेंट? ये सभी कैसे थे? कलर बेस्ड थे, कलर बेस्ड। और ये जो आप पढ़ेंगे अभी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये किस पे बेस्ड होगा स्टूडेंट्स? स्मेल बेस्ड होगा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स स्टूडेंट 2 टाइप के, जैसे आपका हो सकता ओनियन है, ओनियन का स्मेल आप जान ही रहे हो। और क्या है कि स्टूडेंट दूसरा क्लोव ऑयल, क्लोव जो लौंग होता है स्टूडेंट जो आप यूज़ करते हो खाने वगैरह में, वही है क्लोव, उसका ऑयल होता है, उसका भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है। दोनों में एक ही बात है स्टूडेंट, दोनों जब एसिड में आप मिलाते हो दोनों को तो एसिड में इनका जो स्मेल रहता है वो रहता है, पड़ा रह जाता है, पर बेसिस में क्या होता है? इनका कलर डिसअपीयर हो जाता है, सॉरी जो स्मेल होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। बस इतना ही कॉमन सी बात है बिल्कुल, कि जो ओनियन का या फिर क्लोव ऑयल अगर आप एक ड्रॉप मिला रहे हो ऑनियन एक्सट्रैक्ट का या क्लोव ऑयल का, तो अगर वो एसिड है, सब्सटेंस एसिडिक है, तो उसमें इनका जो स्मेल होगा वो पड़ा रह जाएगा। अगर वो बेसिक है सॉल्यूशन तो क्या होगा? इनका स्मेल क्या होगा? इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो क्या हो जाएगी? डिसअपीयर हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे इंडिकेटर्स के बाद। एक एक्टिविटी है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा इस एक्टिविटी को। एक एक्टिविटी है आपकी है NCERT का ही है। इसमें क्या दिया गया स्टूडेंट्स हम एक बार पढ़ ले रहे हैं, आप एक बार सुन लीजिए इसको। जो एक्टिविटी है उसमें दिया है यू हैव बीन प्रोवाइडेड with 3 test tubes, one of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution। यहाँ ध्यान दीजिएगा, और दूसरे में बेसिक सॉल्यूशन है। पहले में एसिडिक यानी पहले वाटर, फिर एसिडिक, और फिर जो तीसरा टेस्ट ट्यूब है वो आपको क्या दिया गया स्टूडेंट? बेसिक दिया गया है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे जैसे नाम लिया गया है वैसे ही टेस्ट ट्यूब भी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स रखी गई है। अब ध्यान दीजिए, पूछा क्या जा रहा है आपसे, इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस,
आप रेड लिटमस और ब्लू लिटमस जान ही रहे हो। पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट। स्टूडेंट, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेड लिटमस का एसिडिक सॉल्यूशन या एल्केलाइन सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट होता है, कैसा कलर होता है। और वाटर, अभी हम बता दे रहे हैं इसमें सबसे पहला काम क्या है। स्टूडेंट, आप लिटमस पेपर लीजिए, उस पर एक एक ड्रॉप वाटर का, एसिडिक सॉल्यूशन का और बेसिक सॉल्यूशन का डालिए। समझ लीजिए स्टूडेंट्स, पहले मैं बता दूं आपको, वाटर होता है न्यूट्रल, ना ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है नेचर में। इसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 होती है। पीएच वैल्यू भी पढ़ेंगे आप आगे। जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी पीएच वैल्यू 1 to 6 होती है और 7 पे पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 होती है, तो वो न्यूट्रल होता है। और जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है इसका जो पीएच वैल्यू होता है लेस देन 7, और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है इसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। चलिए, तो आगे पढ़ेंगे भी आप। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एक ड्रॉप आपने लिटमस लिया, रेड लिटमस लिया, और उस पर एक एक ड्रॉप, तीनों सॉल्यूशन से एक एक ड्रॉप किया। आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स, वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेड लिटमस पे। एसिडिक सॉल्यूशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो रेड लिटमस को कैसा कर जाएगा स्टूडेंट, रेड लिटमस को कैसा कर जाएगा, ब्लू कर जाएगा। अब बात देखिए, तो आप एक सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिए कि भाई ये वाला सॉल्यूशन क्या है, हमारा बेसिक है, क्योंकि इसने रेड लिटमस को क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। अब बात यह है कि रेड लिटमस का एसिडिक सॉल्यूशन से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, वाटर से भी नहीं पड़ेगा। अब बात यह है कि ये जो ब्लू मिला आपको लिटमस, अब आप क्या करेंगे कि जिससे कि आप वाटर और एसिडिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, अब ये ब्लू लिटमस हो गया, जो रेड से क्या हो गया, ब्लू हो गया, उस पर कलर ब्लू आ गया। देखो स्टूडेंट्स, ये सब डाइज हैं, तो डाइज ही कलर होती हैं अपनी। अब ये ब्लू लिटमस पे बचे हुए दोनों टेस्ट ट्यूब से एक एक ड्रॉप डालिए। जो ब्लू को फिर से क्या कर जाए, रेड कर जाए, जो ब्लू को फिर से रेड कर जाए, दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। समझे स्टूडेंट, पहले तो बेसिक सॉल्यूशन जो रहा होगा वो रेड को कर गया ब्लू। अब आपके पास वो ब्लू लिटमस बच गया। अब ब्लू लिटमस पे एक ड्रॉप आप इन दोनों टेस्ट ट्यूब से ड्रॉप करिए। जो ब्लू लिटमस को रेड कर जाए वो आपका हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन, और तीसरा जो बच जाएगा वो क्या होगा इसमें, वाटर होगा। तो इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कलर बेस्ड पे, तो आप इसको कर पाएंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान था, पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं कि एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ तो बता दी आपको, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको पहले ही, एसिड्स की जो प्रॉपर्टी है, इट विल डिपेंड ऑन द हाइड्रोजन आयन फर्नेस्ड बाय द एसिड। स्टूडेंट, एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो H आयन की वजह से होती है, जो हाइड्रोजन आयन उसमें प्रेजेंट होता है, जिसको कि वो रिलीज़ करता है रिएक्शन में। और बेसिस की जो प्रॉपर्टी है वो जो OH आयन रिलीज़ करता है उसकी वजह से होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स। मान लीजिए आयनाइज करने की बात हुई स्टूडेंट्स, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद ये आयन्स ब्रेक हो जाते हैं स्टूडेंट। तो मान लीजिए आपने HCl लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये देखिए आयनाइज कैसे होते हैं, H+ में और Cl-। ये जो हाइड्रोजन होता है स्टूडेंट्स, ये जो एसिड कोई भी देता है एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद, इसी से सारी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब होती है, सारी प्रॉपर्टी होती है एसिड से। तो सबसे जो पहला रिएक्शन हमारा है वो क्या है, मेटल के साथ। एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। ओके स्टूडेंट, एसिड्स का रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। अब देखते हैं स्टूडेंट, जो एसिड होते हैं जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं।
ये आप याद रखेंगे कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। कोई भी एसिड होगा अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है स्टूडेंट तो सॉल्ट बनाएगा और ये कैरेक्टरिस्टिक से बिल्कुल हाइड्रोजन। अब देखिए दो चीज़ में समझना होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ये सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है, क्योंकि आप सॉल्ट अभी पढ़े नहीं हो, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा नहीं आपने। हम बता रहे हैं सॉल्ट क्या है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मान लीजिए निकला यहाँ पे डाइल्यूटेड है H2SO4, जिंक मेटल ले रखा है हमने स्टूडेंट। एक्चुअली स्टूडेंट जो H2SO4 होगा ना, ये कैसे आयनाइज होगा हम बता दें आपको। यहाँ पे H2SO4 कैसे आयनाइज होगा, 2H+ में 2 हाइड्रोजन है और सल्फेट माइनस में। बताया मैं कि एसिड है तो उसके पास H+ आयन होंगे ही होंगे। दूसरा जो प्लस है केटायन, और ये क्या स्टूडेंट्स एनायन। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जिंक होता है पॉजिटिव मेटल है, वो इसके निगेटिव से आके मिल जाएगा सल्फेट आयन से, तो वो बनाएगा जिंक सल्फेट। अब मैं पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनता है, एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो। मैं बताया था कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आयनिक कंपाउंड का कैसे वैलेंसीज ट्रांसफ़र होती हैं। एक बार और यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। जिंक पे स्टूडेंट 2+ होता है और सल्फेट पे होता है 2-। 2 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे तो ZnSO4 इसका क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। और H2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। अब बात करते हैं सॉल्ट की स्टूडेंट्स। सॉल्ट जब भी मेटल के साथ, ध्यान दीजिएगा, मेटल के साथ कार्बोनेट हो जैसे Na2CO3 वो भी सॉल्ट है। मेटल के साथ क्लोराइड हो NaCl वो भी सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। मेटल के साथ सल्फेट हो जैसे जिंक सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट, ये सभी क्या है, सॉल्ट हैं। तो जब भी मेटल के साथ सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, क्लोराइड हो, तो जनरली इनको आप ये क्या होते हैं स्टूडेंट, सॉल्ट होते हैं। एक दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं, मैग्नीशियम का हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है और एक क्या स्टूडेंट्स, मेटल है। ये आयनाइज होगा तो H+ में होगा और Cl- में होगा। Mg पे होता है प्लस। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे फॉर्मूला बनाएंगे स्टूडेंट, MgCl2 कैसे हुआ, ध्यान दीजिए MgCl2 कैसे हुआ। Mg पे होता है 2+ चार्ज, 2+ चार्ज, सही है। Mg पे होता है 2+ चार्ज और क्लोरीन पे होता है, क्लोराइड आयन होगा तो 1- चार्ज होगा, Cl। पहला कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। अब वैलेंसीज होंगी ट्रांसफ़र, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन के पास, और ये 1 कहाँ चला जाएगा, मैग्नीशियम के पास। क्या हो जाएगा ये, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट, ऐसे बनता है फार्मूला। और ये फिर देखिए आपका मेटल के साथ क्या है, क्लोराइड है, तो अगेन ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यानी कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल आप लिख सकते हो कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। और क्या बनाएगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन। सही है, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। ये बिल्कुल चेक, कोई भी एसिड होगा जब भी वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। ये आप याद रखेंगे बिल्कुल स्टूडेंट। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो एसिड का रिएक्शन वो किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स या और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक ही नेचर में होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं। देख लेते हैं एक बार। जब रिएक्शन स्टूडेंट कराएंगे आप मेटल, तो हम पहले मेटल कार्बोनेट का देख लेते हैं। तो मेटल कार्बोनेट मान लीजिए पहले हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट लिया,
तो स्टूडेंट देख लेते हैं इसमें मेटल का जब भी आप एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हो तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब भी कार्बोनेट है इधर आपका तो रिएक्शन के बाद CO2 गैस बनती है वहाँ पे। जैसे पहले रिएक्शन में H2 बना है, हाइड्रोजन गैस बना है, उसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, CO2 बनेगा। रिएक्शन एक देख लेते हैं, आपने सोडियम कार्बोनेट लिया और यहाँ पे एसिड लिया मैंने, ये क्या हो गया आपका मेटल कार्बोनेट हो गया, सोडियम मेटल, और कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। और यहाँ पे मैंने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बहुत ही आसान सा ये रिएक्शन है स्टूडेंट। जब ये आयन में ब्रेक होते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं तो कार्बोनेट पे कितना होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे 1 प्लस होता है, इस पे 1 प्लस होता है। ये देखिए Cl माइनस, ये ब्रेक हो गए। अपोजिट आयन्स एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, जैसे सोडियम प्लस है तो ये केटायन है, इस एनायन से जाके मिक्स हो जाएगा, और इसका जो एनायन है वो इसके केटायन से। अब इसके बाद आपका ये होगा, मतलब कि फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी मीन्स दिस चार्ज। ओके स्टूडेंट, सो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इट इज़ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट एंड कार्बोनिक एसिड, H2SO4 इज कार्बोनिक एसिड। फर्दर H2CO3 ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट्स, H2 एंड CO2, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है ये बिल्कुल। यानी आप चाहें तो इसके जगह डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक चीज़ जान गए स्टूडेंट्स कि जब भी जो है मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन होगा एसिड का, तो वहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस क्या बनेगा, CO2। H2 को छोड़ देते हैं, ये बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, और क्या हो गया, CO2 हो गया। पहले रिएक्शन में क्या बना था, सॉल्ट बना था और H2 बना था। बिल्कुल इसको एकदम बिल्कुल लर्न करते चलिए, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई, आगे रिएक्शन ये सब बहुत काम आने वाले हैं आपके स्टूडेंट, हायर क्लासेस में भी। बिल्कुल आसान सा लॉजिक है भाई, आयन्स ब्रेक हुए इसके, केटायन एनायन, केटायन आयन, और वो अपोजिट आयन से जाके मिक्स हो गए, वैलेंसी के हिसाब से उनका फॉर्मेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल, इसी में आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। जो CO2 बनी है, अगर उसको आप टेस्ट करने के लिए, इस गैस को टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट, जैसे हाइड्रोजन का क्या टेस्ट होता है बता दूं मैं, जान भी लीजिए आप। जो हाइड्रोजन गैस है वो आप कैसे जानेंगे कि बन रही है, आप टेस्ट ट्यूब के पास मैच स्टिक ले जाएंगे स्टूडेंट्स, मैच स्टिक ले जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कैच फायर करेगा वो। तो ये क्या बता रहा है कि वहाँ माउथ के पास हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। दूसरा है पॉप साउंड भी जनरेट होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे बनी है, क्योंकि पहले रिएक्शन में था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आप बताएंगे कि भाई CO2 गैस बन रही है, कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ उसको बताना पड़ेगा आपको ना। तो उसके लिए क्या है स्टूडेंट, लाइम वाटर में, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी बोला जाता है। व्हेन यू पास दिस CO2 थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप CO2 को पास कराओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो वहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि वाइट कलर का होता है। इसीलिए जो इसका कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, मिल्की कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर आप देर तक पास करा दिए, एक्सेस में CO2 पास करा दिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिल के बना लेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट स्टूडेंट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, कैल्शियम पे होता है 2+। ओके स्टूडेंट्स, और बाइकार्बोनेट के पास होता है HCO3 नेगेटिव। अब वैलेंसीज ट्रांसफ़र होंगी, ये यहाँ तो क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ट्वाइस लग जाएगा। ये 2 कहाँ चला जाएगा, पूरे पे ट्वाइस हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन हो गया तो एक उसका माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो जो मिल्कीनेस होगा वो सोल्यूशन का, इट विल डिसअपियर। सो यू हैव टू पास जस्ट limited amount of CO2 through lime water, not in excess. If it is in excess, the color of the calcium carbonate means the solution, the milkiness of the solution will disappear. Okay students, now another example of metal carbonate with
acid. It will form, students, again it will break in ions, and opposite ions will combine, Cl minus, actually Cl minus, and form salt H2O and CO2. तो इस तरह से आप रिएक्शंस को लिख सकते हैं। तो अब हम एक चीज़ जान गए स्टूडेंट्स कि जब भी एक जनरल हमारे अंदर ये चीज़ आ गई कि भाई देख लिया हमने कि जब भी एसिड रिएक्शन करेगा किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और मेन बात क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम जान लिए कि भाई एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ होगा तो सॉल्ट बनेगा और CO2 बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल सेम चीज़ होता है बाइकार्बोनेट के साथ भी, जहाँ पे हाइड्रोजन लग जाए मेटल के बाद उसको बाइकार्बोनेट, इसको जैसे आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नेम होता है स्टूडेंट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट है HCO3। अब देख लेते हैं कि कार्बोनेट के साथ तो ये रहा सॉल्ट और CO2 बना, इसके साथ भी यही बनेगा स्टूडेंट, बिल्कुल सेम होता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हमने मेटल बाइकार्बोनेट लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसका रिएक्शन कराया हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या बना स्टूडेंट, सॉल्ट बना, H2O बना, और क्या बना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को जब भी चेक करना तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, लाइम वाटर में पास कराइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा वहाँ लैब में, वो क्या करेगा, सोल्यूशन ऐसा बनाएगा जो मिल्की हो जाए, तो आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है स्टूडेंट, CO2 है। दूसरा एग्जांपल ले लिया दूसरे एसिड के साथ, फिर भी सॉल्ट ही बना। मैं बताया था आपको मेटल के साथ सल्फेट हो, मेटल के साथ क्लोराइड हो, तो वो अब क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्ट होता है। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड होगा, कॉमन साल्ट है जो हम लोग खाते भी हैं स्टूडेंट, CO2 बना। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हमने कंप्लीट किया कि भाई एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और CO2 अगेन यही बनेगा। अब जो तीसरा आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं आप, पहले चैप्टर में पढ़ाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक बार देख लीजिएगा जाके आप चैनल पे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बताया उसमें। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट क्या होती है स्टूडेंट्स, इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ओके, अब देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका नाम ही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी चीज़ को न्यूट्रल करने का क्या सेंस है इसमें, आप जानते हो एसिड को आप किससे न्यूट्रल कर सकते हो, उसकी एसिडिटी किससे डिक्रीज़ कर सकते हो, बेस के साथ कर सकते हो। तो जब भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होगा स्टूडेंट, तो उसके रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अब रिएक्शन कराया तो क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर। तो ये जान लीजिए कि जब भी, अब हम जान गए बिल्कुल स्टूडेंट्स कि जब भी यहाँ ये रिएक्शंस मैंने छोड़ रखा है ये आप पूरा करेंगे स्टूडेंट। नाइट्रिक एसिड है NaOH के साथ, सब जगह क्या बनना है, सॉल्ट बनना है और वाटर बनना है। एक बार आप ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करिएगा, तो हम बताएंगे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो अब हम जान गए स्टूडेंट्स कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, कोई भी एसिड रिएक्शन करता है, एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ, तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाता है स्टूडेंट्स, वाटर। और ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पे हीट क्या होती है स्टूडेंट्स, इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है सिस्टम से। ओके स्टूडेंट,